जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। कर्ज से मुक्ति का दूसरा उपाय बताने जा रहा हूँ। दूसरे उपाय में आप लोगों को एक बहती हुई नदी का चयन करना पड़ेगा या तालाब का चयन करना पड़ेगा। इसमें आपको एक पान का पत्ता, साबुत वाला, डंठल लगा हुआ, कटा पिटा कहीं से भी नहीं होना चाहिए, ना खराब होना चाहिए। इस तरीके का एक पान का पत्ता ले करके और 2 लौंग साबुत वाली जिसमें फूल लगा हुआ हो, लौंग छोटी नहीं होना चाहिए, लौंग फुल साइज में जो आती है बड़ी, उस लौंग को लेना है। 2 लौंग लेना है, एक पान का पत्ता लेना है और जिस व्यक्ति का कर्ज आपके ऊपर है उस व्यक्ति का नाम लेना है या जिस कंपनी का कर्जा है उस कंपनी का नाम लेना है और उसका कोई मैनेजर वगैरह जो भी हो, यदि आपका उनको नाम याद हो तो उसका नाम लिख लें। इस तरीके से बुधवार के दिन आपको नदी के किनारे जाकर के या तालाब के किनारे जाकर के बैठना है, नहाना है। नहा करके धो करके अपने मुख को पूर्व तरफ मुख करके आपको उस नदी के किनारे बैठना है। यह ध्यान रखना कि आपसे कोई बातचीत नहीं करे, आपसे कोई टोका टाकी नहीं करे। देखता है तो देखने दो, मगर आपसे ना कोई बात करे ना कोई आपको टोके। यह क्रिया आपके करते समय आपको केवल उस व्यक्ति का चेहरा याद रखना है और यदि कंपनी का है तो कंपनी का नाम याद रखना है। जो भी कंपनी से आपने कर्ज लिया है उस कंपनी को कर्ज का नाम लेते हुए और अपने उस पान के पत्ते को नदी किनारे जाकर के बैठ जाएं। नदी में अपने पंजों को डुबा लें, पंजे को डुबा करके बैठना है और पान के पत्ते को उसके ऊपर लौंग 2 रख लें और रखते हैं पानी में जैसे प्रवाह करते हैं, प्रवाह करते हुए कि हमारा कर्ज, हे गंगे माँ, हे नर्मदे माँ, ये जो भी जलाशय हैं, गंगे गोदावरी कावेरी, हमारा कर्ज, हे लक्ष्मी माँ, हमारा कर्ज इसी वक्त इसी घड़ी क्षण से हमारा कर्ज कम होना चाहिए, हमारा कर्ज उतरना चाहिए, मुझे कर्ज से मुक्ति चाहिए। इस तरीके से मन में भावनाएं करते हुए उस पान को धीरे से पान में पानी में छोड़ दें और धीरे से उसको प्रवाह कर दें और पानी को हिला दें ताकि वह पान आगे बह जाए। आगे बहने के बाद में वह जहाँ तक आपको दिखता है वहाँ तक आप देखते रहें और देखते हुए मन में यही इच्छा धारण करें कि मेरा कर्ज उतरे, मेरा कर्ज उतरे, इस कंपनी का है मेरा कर्ज उतरे या इस व्यक्ति का मेरा कर्ज है इसका कर्ज मेरे सर पे से उतरे। उसका चेहरा यदि आपको याद है तो चेहरा याद करते हुए, जब वो नहीं दिखता है फिर आप वहाँ से उस जगह से हट सकते हैं। इस तरीके से यदि आप केवल 9 बुधवार यदि ये कर लेते हैं तो आपका कर्ज आसानी से उतर जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कर्ज में कोई समस्या नहीं रहेगी। कर्ज धीरे धीरे करके आपका उतरने लगेगा। आपके रोजी रोजगार में ऐसा नहीं है कि धन की वर्षा हो जाएगी या कहीं से आपको और पैसा आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर आपके जो काम धंधे हैं, आप जो भी करते हैं उसमें आपको बरकत मिलने लग जाएगी और आपका पैसा धीरे धीरे कर्ज उतरना चालू हो जाएगा। उस कर्ज को उतारने में आपको आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी, कर्ज में कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आपने कर्ज लिया है तो वो भरना तो पड़ेगा, भरना है। अब अपने पास साधन नहीं है तो आपके साधन बनेंगे, कमाई का साधन बनेगा, मेहनत करके आप उसका पैसा भरें। और ये ध्यान रखें कि मंगलवार को, बुधवार को, शनिवार को, रविवार को कभी भी कर्जा ना लें। यह कर्जा लेने से, इन दिनों में कर्जा लिया है यदि आपने, तो यह कर्ज उतरने में बहुत तकलीफ आती है, बहुत परेशानियां होती हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का अंबार लगा रहता है। और यदि आपने सोमवार के दिन, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन यदि आपने कर्ज लिया है
तो यह कर्ज आपका आसानी से उतरता है। तो मेरी माता बहनों भाइयों से यही निवेदन है कि कभी तो एक तो कर्ज ना लें, और कर्ज यदि लेते हैं तो सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन ही किसी से कर्ज लें। और कर्ज लेते समय आप मन में धारण करें, हे लक्ष्मी माँ, जैसी मैं ये ले रही हूँ वैसे ही हमारे ये कर्ज भी जल्दी उतरना चाहिए। बस इस तरीके से आपको यह क्रियाएं करना है। यह क्रिया करके यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्ज बहुत जल्दी उतरेगा। और जिनके ऊपर कर्ज है उनके लिए मैंने मार्गदर्शन बता दिया है। उस मार्गदर्शन से यदि आप चलेंगे तो आपके काम धंधे में बरकत रहेगी। जो भी बरकत है उसमें आपका कर्ज आसानी से, आपकी किस्तें आसानी से निकलती जाएंगी। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।